हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं बात करूंगी करवा चौथ के व्रत की, जो हर साल सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत खास माना जाता है। यह व्रत पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और घर की सुख शांति के लिए रखा जाता है। इस व्रत की पूजा विधि और व्रत में प्रयोग होने वाले पूजा के सामान को और आसान बनाने के लिए मैंने 8 सिंपल स्टेप्स में इस पूरे प्रोसेस को बांटा है, जो अब मैं बताने जा रही हूँ। फर्स्ट स्टेप सरगी, सेकंड स्टेप बया की थाली तैयार करना, थर्ड स्टेप करवा तैयार करना, फोर्थ स्टेप्स दीपक तैयार करना, फिफ्थ स्टेप्स चंद्र दर्शन के लिए छाननी लेना, सिक्स्थ स्टेप पूजा का सामान लेना, सेवेंथ स्टेप्स खुल लेना और एट्थ स्टेप्स चंद्र दर्शन। सरगी और बया की थाली अपने अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार ही बनती है। अब है सरगी। व्रत के एक दिन पहले सरगी दी जाती है। सरगी हमेशा सास या ससुराल पक्ष के किसी बड़े व्यक्ति जैसे ससुर, जेठानी या ननद द्वारा दी जाती है। इसमें ये सामान होना चाहिए: मठियाँ, मीठी प्लस नमकीन, फेनियाँ, मिठाई, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सुहाग का सामान और कपड़े। व्रत वाले दिन सुबह तारों की छाँव में सरगी ली जाती है। कुछ लोग नहा धोकर सरगी करते हैं तो कुछ मुंह हाथ धोकर ही सरगी खा लेते हैं। सरगी लेकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य को जल अर्पित किया जाता है और लो फिर शुरू हो जाता है आपका करवा चौथ का व्रत। बया की थाली। बया की थाली उसी व्यक्ति को देनी है जिसने आपको सरगी दी है। बया की थाली में निम्न सामान हो सकता है: करवा, जिसे हम करवड़ा भी कहते हैं, यह मिट्टी या पीतल या स्टील का लोटा भी लिया जा सकता है। मठियाँ, मीठी प्लस नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, कपड़े और दक्षिणा। अक्सर और फिर इस बया की थाली को ढक दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि बया की थाली को किसी के भी दर्शन नहीं होने चाहिए। अब है करवा तैयार करना। करवा मिट्टी का या मेटल का लिया जा सकता है। जहाँ मिट्टी का करवा उपलब्ध नहीं होता तो घर में रखा स्टील या पित्तल का लोटा, जिसे हम गड़वी भी कहते हैं, उसे लेकर उसके गले में मौली का धागा बांधिए और उसमें जल भरें। फिर उसमें थोड़ी सी खांड या चीनी डालें और एक कटोरी से, जो थोड़ी सी फ्लैट होनी चाहिए, इस करवे को ढक दें ताकि इस पर दीपक को आसानी से रखा जा सके। अब है दीपक कैसे तैयार किया जाए। दीपक मिट्टी का लें, यदि नहीं मिले तो घर में आटे का दीपक भी बना सकते हैं। इसमें रुई की बत्ती या मौली की बत्ती बनाकर डालें तथा इसके बाद इसमें घी या तेल डालें और अब इस प्रकार आपका दीपक तैयार हो जाता है। अब चंद्र दर्शन के लिए छाननी। फ्रेंड्स, करवा चौथ के व्रत में कभी चंद्रमा को खाली आंखों से नहीं देखा जाता है। इसको छाननी की सहायता से ही देखा जाता है। इसके लिए आटा छानने वाली छाननी ली जाती है, लेकिन यदि ये छाननी ना मिले तो जूस छानने वाली बड़ी छाननी भी ली जा सकती है, क्योंकि छाननी में जला हुआ दीपक रखकर ही चंद्रमा के दर्शन किए जाते हैं और उसके बाद पति के दर्शन किए जाते हैं। अब पूजा का सामान किस प्रकार तैयार करेंगे। पूजा की थाली में फूल, मौली, रौली, चावल, सिंदूर, सुरमा ना मिले तो काजल, बिंदे, लिपस्टिक, चूड़ियाँ, मेहंदी और एक लाल चुन्नी माता गौरा जी के लिए भी रखी जाती है। अब है खुल लेना। फ्रेंड्स,
यह रस्म उन सुहागनों के लिए होती है जो किसी भी वजह से ज़्यादा देर तक निर्जला नहीं रह पाती हैं। तो कथा सुनने के बाद उनकी सासू माँ या घर के बड़े बुजुर्गों से इजाज़त लेकर दूध, चाय या जूस पीने की खुल दी जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ आप जल नहीं पी सकते हैं, क्योंकि जल तो चंद्र दर्शन के बाद ही पिया जाता है। अब चंद्र दर्शन की तैयारी। जब चंद्रमा निकल जाता है तब सभी सुहागने पूजा की थाली में करवा, छाननी, दीपक वही जो कथा सुनने में इस्तेमाल किया था, वही वाला दीपक लेना है। बस उसमें नई बाती डालकर फिर से घी या तेल डालकर उसे जलाया जाता है। थाली में फूल, मौली, रौली, चावल, मीठी मट्ठी या मिठाई रखी जाती है। यही मिठाई बाद में व्रत खोलने के काम भी आती है। अब सबसे पहले छाननी में जला हुआ दीपक रखकर पहले चंद्रमा के दर्शन करने हैं, फिर उसी छाननी से पति के दर्शन करने हैं। इसके बाद चंद्रमा को फूल, रौली, मौली और चावल अर्पित करने हैं। फिर करवे से चंद्रमा को अर्घ देना है, लेकिन करवे में थोड़ा सा जल जरूर बचा लेना है। इसके बाद चंद्रमा को मट्ठी या मिठाई अर्पित करनी है। इसके बाद आपका पति थोड़ी सी मिठाई लेकर आपको खिलाकर आपका मुंह मीठा करवाएगा और करवे के बचे हुए जल से आपका व्रत खुलवाएगा और लीजिए, आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि रिश्ते की गहराई और समर्पण का प्रतीक है। आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम बना रहे, यही मेरी कामना है। जय चौथ माता की। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अलावा मैंने करवा चौथ कथा का भी एक वीडियो बनाया है। इन दोनों वीडियो को आप मेरे चैनल सोलफुल जर्नी विद साधना में देख सकते हैं। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सोलफुल जर्नीज विद साधना को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली जर्नी में। तब तक हर हर शंभू शंभू।